अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद हेल्प हाउस नए चैनल के साथ नई वीडियो लेके हाजिर हुआ है। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा नया चैनल है, इसमें मैं हर तरह की सऊदी अरब में रहने वाले दोस्तों के लिए वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और इसके अलावा यूट्यूब या दीगर मोबाइल वगैरह की छोटी मोटी वीडियोज भी मैं इस पे अपडेट करता हूँ, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, आपको नई चीज सीखने में मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मोबाइल वगैरह में कंप्यूटर नेटवर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये ऑनलाइन IT सोल्यूशन के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हर तरह की नेटवर्किंग मोबाइल्स की इन्फॉर्मेशन, आपको कंप्यूटर से कोर्सेज वगैरह की हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल हेल्प हाउस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिले। कोई भी क्वेश्चन है मुझे वीडियो में कमेंट्स करिए, मैं इंशाल्लाह फीडबैक दूंगा। मेरा व्हाट्सएप और ईमो नंबर है 0581014313। आप मुझसे इस नंबर पे कभी भी कॉन्टेक्ट करिए, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी फीडबैक दूंगा। यहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पे इंशाल्लाह दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मतलूब वाले जो लोग हैं वो जाके वापस आ सकते हैं सऊदी अरब या नहीं आ सकते। हरूब मतलूब की जैसा कि मैंने तफसीलन वीडियो बनाई हुई है, लोग देख सकते हैं इसी चैनल पे कि अरूब और मतलूब क्या होता है। अब मैं यहाँ पे उसके अलावा खरूज जाके बंदे वापस आ सकते हैं हरूब वाले, वो भी मैंने वीडियो बना के डाली हुई है। छुट्टी वालों की भी छुट्टी जाके आ सकते हैं, यानी हर तरह की वीडियोस डाली हुई है। मेरी कोशिश होती है हर सवाल पे एक वीडियो बना दूं मैं। तो मतलूब मैंने बेसिकली बताया है वो बंदा होता है जो वांटेड होता है, जिसके फिंगर्स होते हैं, जो बैन होता है, हज के जैसे फिंगर हो गए, या कोई एक्सीडेंट वगैरह के ज़्यादा प्रॉब्लम इस तरह की है, या कोई फाइट वगैरह का जिस पे केस होता है, यानी कि वो बंदा मतलूब होता है। और मतलूब बंदा जाके अपनी लिमिट पूरी करके वापस आ सकता है। यानी कि अभी जैसा कोई हज पे पकड़ाता है, 10 साल बैन है उसका, तो वो 10 साल से पहले सऊदी अरब नहीं आ सकता, याद रखिएगा। पहले जो इससे पिछले साल बंदे गए थे 2016 में, उनका 5 साल का बैन था, वो 5 साल तक वापस नहीं आ सकते। इसी तरह दोस्तों, केस जो और दीगर होते हैं, कुछ केस जो होते हैं उसमें 2 साल का भी होता है फिंगरप्रिंट, 3 साल का भी होता है। ठीक है, आपकी अब केस की कौन सी मतलब है, आपका केस किस लेवल का है, आप बैन 2 साल के लिए हैं, 3 के लिए हैं, 4 के लिए हैं, वो क्लियर करके आप जो है वापस आ सकते हैं। लेकिन एक मैं इसमें बात ऐड करना चाहूँगा मजीद मतलूब वाले खासकर लोगों के लिए, अगर आप आना चाह रहे हैं तो कोशिश करें अपने पुराने इकामे का नंबर पाकिस्तान इंडिया से किसी दोस्त को दे के उसे बोलें जवाजात में जाके चेक करें कि आप इन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपका जो केस होता है वो क्लियर भी हो जाता है सिस्टम से, लेकिन फिर भी पूरी तरह से हटाया नहीं जाता। थोड़ी बहुत उसमें जो चीज़ें होती हैं वो बैलेंस होने की वजह से एयरपोर्ट पे आपको रोक लिया जाता है, आपके लिए थोड़े मसले बनते हैं, बाज़ औक़ात वापस भी बंदों को कर दिया जाता है। इस सूरत में आप जहां आ रहे हैं उस कंपनी का नंबर लेके आइए, ताकि अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मसाइल आपको पैदा हों तो आप उनको कॉल करके कफ़ील वगैरह को बुला सकें और वो आके बोले जी बंदा हमारा इसका केस क्लियर है। और अगर उन्होंने पुराने कफ़ील से कॉन्टैक्ट करना है मतलब इमिग्रेशन के मुताबिक या उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक, तो वो उनसे कॉन्टैक्ट करके आपका मसला सोल्व कर सकें। बगैर कॉन्टैक्ट के आप मत आएँ, कॉन्टैक्ट लेके आएँ। और जैसे मैंने बताया, किसी से क्लियर करवा लें, इकामा नंबर दे के कि यार जवाजात में इकामा नंबर दे के चेक करवा लो मेरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिस्टम है, मेरा केस हटा है या नहीं हटा। और 5 साल के थोड़ा टाइम ऊपर 2-4 महीने लेके आएँ, फ़ौरन मत आएँ। ऐसा ना हो कि इन आप जो है कैलकुलेशन आप ग्रेगोरियन से कर रहे होते हैं और ये अरबिक से करते हैं, तो उसमें किसी किस्म का अप डाउन ना हो। इसलिए 5 या 2 साल या 3 साल का या 10 साल का जो डिस्टेंस है उससे थोड़ा टाइम बढ़ा के आप दोबारा जो है वापस आए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो की क्लियर समझ आई होगी। आपको मतलूब वाले लोग वापस आ सकते हैं, इस वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इसमें इस तरह की आपको लेटेस्ट नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।